वेलकम बैक अगेन। पिछले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.1 स्टार्ट किए थे, तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 8.1 का। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? पहला क्या है, इन फिगर एक फिगर दिया हुआ, जैसा क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन हम 2 कॉपी कर चुके हैं, कर दिए हैं। तो इसी को हम समझते हैं। तो क्या है, इन फिगर 8.13 बुक के हिसाब से 8.13 एक कोई फिगर है जिसमें तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टेन टी माइनस कोटा। तो इससे जस्ट पिछला क्वेश्चन जो हम बनाए थे यानी बताए थे, तो वही सेम उसी टाइप उसी का कुछ कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो चलते हैं इसको उसी टाइप में बनाते हैं। अगर कुछ अलग है तो उसमें वो भी देखते हैं। तो पहला क्या है, इसमें भी देख रहे हैं क्या, मेरा एक साइड दो, एक साइड ये है एक साइड ये है। तो तीसरा मतलब दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड निकालना है। तो अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दिया नहीं राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन हम बता दिए हैं कि क्या कहता है ट्रिग्नोमेट्री जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई फिगर दिया ट्रायंगल दिया हुआ है, फिगर को याद नहीं है क्या फिगर था, कहते हैं फिगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा। तो देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दो साइड अगर दिया हुआ रहता है तो तीसरा साइड कैसे निकालते हैं हम? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं फिर से यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। कल हम ये वीडियो बोलते हैं, कल हम इस टाइप में क्वेश्चन बताए थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा फास्ट लिखते हैं इसको, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या किया देखा, ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मली देखा जाए पी पी और एच। तो बताए थे ये मेरा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही बताए थे। तो एच रे मेरा क्या है, पी आर यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर यानी पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस क्या है मेरा क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए पी आर का वैल्यू मेरा दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। पी आर का कितना वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो सेम एज इट इज यही दी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ट्राई कीजिए अपने से सॉल्व करने का। ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उससे कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होगा, अब देखिए जो कैलकुलेशन बच्चा सही करते आ रहा है तो उसको ये तो आराम से याद होगा। 13 का स्क्वायर 169 यानी 169 होता है। तो 1 का स्क्वायर 144, जाहिर सी बात है याद होगा। अगर जो मतलब पहले से नहीं इतना कैलकुलेशन किया है या याद, तो उसको ये क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 को 2 टाइम्स 13 इंटू 13 169 आएगा। तो देखिए तो ये क्या आएगा 169 cm स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 cm स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ मेरा क्या है 160, हमको किसका वैल्यू निकालना है, क्यू आर का वैल्यू निकालना है। और एक चीज याद रखना है, जिस काम को वैल्यू निकालना है उसको हम क्या करते हैं फ्री करते हैं, यानी एक साइड उसको अकेला छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखने को क्यू आर को वैल्यू उनको निकालना है, लेकिन क्यू आर मेरा इसके साथ है, तो हम क्या करें इसको इसको अलग कर देंगे और इसको क्या करें इस साइड में। ठीक है, अब देखिए 169 cm स्क्वायर है। अब हम इसको एलएचएस में लाते हैं तो ये मेरा कुछ प्लस रहता है, इस साइड लेंगे क्या होगा 144 cm स्क्वायर माइनस 144 cm स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सिंपल लेते हैं 169 में 144 अगर माइनस किया जाए तो कितना आ गया मेरा 25 cm स्क्वायर है इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। आप कल बताए थे ऐसे में किसका वैल्यू चाहिए क्यू आर का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है क्यू आर है, तो हमको यहाँ से स्क्वायर को कुछ भी करके यहाँ हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो कल हम बताए थे स्क्वायर कभी भी अगर इक्वल टू दूसरे साइड जाएगा स्क्वायर इसमें कन्वर्ट होता है
रूट में, तो इसको हम इस साइड भेजेंगे तो क्या तो 25 CM स्क्वायर नहीं होगा क्या, इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर साइड आ गया तो सिर्फ क्यू आर ही बचा। अब देखिए रूट कल बताया रूट से कैसे निकाला जाता है, तो इसको हम क्या करेंगे 25 का फैक्टर करेंगे, तो 25 का फैक्टर क्या होगा 5 से डिवाइड होगा 5, और कुछ तो नहीं होगा, तो ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू आर। कल हम ये भी बताए थे कि रूट में फैक्टर करने के बाद उसके हम क्या करते हैं पेयर लगाते हैं, कितना का पेयर 2 का पेयर, तो 2 का पेयर में से एक पेयर रूट के बाहर जाएगा, कितना बता दिए कल, तो क्या यहां से मेरा क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगा क्या, क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, इसमें किसी को कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, तो मेरा क्यू आर का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर, आधा क्वेश्चन बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हमको यहाँ तक तुमको समझ, पहले हम क्या करेंगे देखेंगे पहले ट्रायंगल में क्या सब चीज मेरा दिया हुआ है, यानी क्या क्या चीज का जरूरत है हमको यहाँ पता था कि जब भी हमको साइन कॉस टेन पी या आर किसी भी चीज का मान निकालने को या वैल्यू निकालने को ले, तो हमको पता इसके तीनों साइड के बारे में हमको पता रहना चाहिए, क्या हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड का रेशियो होता है, तो अगर इसका वैल्यू बोला निकालना है ऐसे हमको नहीं लगता है, हाँ ठीक है जरूरत है, हाँ जरूरत है, क्योंकि देख लीजिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो हमको बी और पी किसी भी हालत में चाहिए, तो यहाँ पे मेरा पी दिया हुआ था एच दिया हुआ था, बी तो नहीं था इसीलिए हम बी कैलकुलेट, ठीक है, कहीं किसी को ऐसा नहीं लगे कि हम ऐसे फालतू में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या टेन पी माइनस कॉट आर माइनस करना, टेन पी में कॉट आर को माइनस करना है, उसका आंसर जो आएगा वो हमको चाहिए, तो हम टेन पी और कॉट आर को कब माइनस करेंगे जब उसका हमको वैल्यू पता रहेगा, जिसका वैल्यू निकालते हैं, तो पहला टेन पी, अब देखिए पी को यहाँ थीटा बोला है, तो यहाँ पे पी मेरा ये थीटा हो जाएगा क्या, जब ये थीटा होगा तो इसको भी इरेज करते हैं, ये थीटा होगा तो ये इसके जस्ट सामने वाला ये पी हो जाएगा, जब ये पी हुआ तो बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा बी, ये तो कितना और बता चुके हैं, तो बस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं पी बाय डी, पी बाय डी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, तो पी मेरा कितना दिख रहा है हमको 5 सेंटीमीटर, पी तो ये दिख रहा है हमको, तो पी के जगह पे हम 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं और बेस के यानी बी के जगह पे 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा 5/12, इतना किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब टेन पी का वैल्यू आ गया, तो अभी कॉट कॉट आर का वैल्यू निकालना है, तब तो माइनस करेंगे, इधर कॉट आर का वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉट आर, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, नहीं याद है ध्यान देख लीजिए, पी बाय बी है, कॉट का इनवर्स होता है कॉट, टेन का इनवर्स क्या होता है कॉट, तो हम इसको इन्वर्स कर दें तो कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा क्या, जाहिर सी बात है बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा बी ऊपर चल जाएगा पी नीचे आ जाएगा, बस कॉट थीटा का फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब यहाँ देखिए यहाँ पे यहाँ टेन पी था, यहाँ पे कॉट क्या आ गया है आर आ गया, तो हमको थीटा को चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे यहाँ से थीटा हटा के कहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में थीटा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जब मेरा थीटा चेंज हुआ तो पी और बी भी इंटरचेंज हो जाएगा, अब थीटा के जस्ट सामने वाला साइड क्या हो जाएगा तो पी हो जाएगा, और जो बच गया बी, हमको चाहिए क्या बी रेशियो पी, बी बाय पी, तो बी मेरा कितना दिख रहा है 5 और पी कितना दिख रहा है 12, तो 5/12, तो बी का वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर, बी टी का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा 5/12। अब देखिए मेरा टेन पी का वैल्यू आ गया, कॉट आर का वैल्यू आ गया, तो आप दोनों को माइनस करने बोल रहा है, तो दोनों का हमको डिजिट में हमको वैल्यू पता चल गया, तो माइनस आसानी से कर सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्या है 10t cot r। तो देख रहे हैं 10t का हम वैल्यू कितना निकाले हैं 5/12 और माइनस cot r का वैल्यू कितना निकाला है 5/12। अब देखिए दोनों सेम डिजिट है तो जाहिर सी बात है माइनस करेंगे 5 में से 5 को ही माइनस कर देते हैं आंसर 0। ठीक है तो यहाँ 5/12 है। कुछ लोग नहीं जैसे तो बेइज्जती हो जाएगा। जैसे नॉर्मली बोलते हैं इसको कोई चाहेगा वैसे ही माइनस कर सकता है। कोई सोचेगा ये भिन्न का भिन्न में फ्रैक्शन में पहले एलसीएम लेगा 12। अब देखिए 5 12 मिल गया तो 1 तो 1 में से 12 को डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर उसके बाद 12 में 12 को डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अब ऐसे कीजिए 5 में 5 0 बाय 12 अब 0। कुछ लोग नहीं कोई कोई होगा ऐसे भी कर सकता है लेकिन डायरेक्ट हमको दिख रहा है इसके आगे प्लस कुछ नहीं तो माइनस प्लस माइनस और सेम डिजिट कट के 0 हो जाएगा ऐसे भी हो सकता है। और देख रहे हैं ये मेरा 5/12 है ये भी 5/12 है। ठीक है 5/12 में 5/12 को माइनस कर दे तो 0 ही बचेगा। जाहिर सी बात है ऐसे कीजिए या फिर डायरेक्ट इसको कटाना नहीं है ये कटाना इसको नहीं है 5/12 माइनस करके कितना आंसर आएगा 0। डायरेक्ट 0 लिख दीजिए या फिर ऐसे लिखिए जैसे आपका इच्छा हो।